ठीक है, मैं 1 घंटे तक पहुंचता हूँ वहां। कहाँ जा रहे हो? आपने अच्छा नहीं किया अंकल। मैंने आपका हर हुक्म माना, हर काम किया, लेकिन उसका आपने मुझे क्या सिला दिया है? अब मेरी बारी है अंकल। फरहत, इस वक्त कहां जा रहे हो? मैं यासिर की तरफ जा रहा हूँ। क्या हुआ उसे? परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अपने मामलात अच्छी तरह निपटा सकता हूँ। सुना आपने, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तैयार हो गए आप? हाँ तैयार है, बस कोट पहनने वाला रह गया है। अब हम अपने बेटे को घुमाने के लिए ले जाएंगे। क्या बात है? वो अदीला मैडम ने जो बातें की हैं वो सुन के परेशान हूँ मैं। ठीक कहा, वो चाहती हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन ये नामुमकिन है। तुम यशफा आंटी से कहना कि वो फिक्र मत करें, कोई नहीं जा रहा इस घर से कहीं भी। इस घर का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है क्या? कौन कहाँ जा रहा है? यशफा आंटी की बात कर रहा था अम्मी। मैं गुलशन से कह रहा था कि कोई भी इस घर से नहीं जाएगा। इन्हें यहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं है? जी इसीलिए तो मैं इससे ये कह रहा हूँ अम्मी, कोई कहीं नहीं जाएगा। उसने मुझे बस इतना ही कहा कि अब वो अपना काम खुद भी कर सकता है। तुमने फरहत को बिगाड़ दिया है, उस पे भरोसा मत करो। मैंने उसे बहुत कुछ दिया है। मैंने उसे मालिक बनाया है, और वो इसलिए क्योंकि वो इस सब का हकदार है। शहजादा है वो मेरी इस जागीर का। ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन फिर भी आपको एहतियात करनी चाहिए। आज हमारी शादी है। नेमत, सब बातें छोड़ो, हम अपनी बात करते हैं। अभी बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। आज हमारे लिए खास दिन है। मैं आपको एक खास चीज दिखाना चाहती हूँ। क्या चीज है वो? मैं आपको दिखाती हूँ। यशफा के लिए मैंने नया घर देखा है। ये सब करने की क्या जरूरत है दिला? कम से कम नॉक करके तो आया करो। अदीला तुम बाहर जाओ, मैंने नेमत से बात करनी है। मेरे सामने कर लो। अदीला, आप हमेशा इसके सामने मुझे ही बेइज्जत करते हैं नेमत साहब। खामोश रहो। जाती कर लो तुमने जो बात करनी है।
क्या तुमने मेरे लिए अलहदा घर ढूंढा है? हाँ, ढूंढा है। चाहत से जिस घर में तुम मुझे लाए थे, अब वहीं से निकाल रहे हो। पहले तो तुम इस घर में मेरे बगैर एक लम्हा नहीं गुजारते थे। मैंने बहुत सोचा यशफा, यही बेहतर है। तुम मेरी बात को नहीं समझी। मैं नहीं समझी? मैं सब कुछ समझती हूँ। मुझे और गुलशन को इस घर से निकाल रहे हो? ये मामला नहीं। यही मामला है। तुम हर वक्त लड़ाई झगड़े की ही बात करती हो। कैसा इंसाफ है ये? अदीला तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और अब बीवी बन जाएगी तो उसी का हुक्म। जबान संभालो अपनी। अब मैं अपनी जबान पर काबू नहीं रखूंगी। जो चाहूंगी बोलूंगी। सुना तुमने? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, याद रखना। मैं रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुका हूँ। अपने साथ अपनी बेटी को लो और यहाँ से चली जाओ। इसी में बेहतरी है। खुद भी सुकून की जिंदगी जियो और मुझे भी जीने दो। अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती तो हम चले जाएंगे। तुम इसी घर में रहना। बहुत चालाक हो तुम। मुझ पे रहम खा रहे हो। भीख नहीं चाहिए मुझे। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा फरहत। मुझसे एक कत्ल हो गया और तुमने मेरे लिए काफी भाग दौड़ की है। लेकिन जानते हो क्यों हुआ? सिर्फ तुम्हारी वजह से फर्क पड़ा। तुमने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है उसका खमियाजा हम सब लोग बारी बारी भुगत रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं यासिर साहब से मिली, वो बहुत परेशान दिखाई दिए। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वो और मैं दो अलग अलग रास्तों के मुसाफिर हैं। वो बचपन से ही काफी सेंसिटिव है। वो चाहता है हर कोई उसके मिजाज के मुताबिक चले। क्या तुम मुझे अपने बाबा से मिलवा सकती हो? जी हाँ, मिलवा दूंगी। तुम्हारा मशकूर रहूंगा। आइए। तुम्हें पता तो है जो तुमने काम करना है? जी मुझे मालूम है। मैंने आपके बेटे पर नजर रखनी है। मैंने ठीक कहा ना? कुछ देर पहले मैंने उन्हें गाड़ी में देखा। अच्छा, तुमने देखा? एक लड़की उनके साथ देखी मैंने। अच्छा, तो ऐसी बात है। गाड़ी के शीशे बंद थे और मैं लड़की को पहचान नहीं सका। याद रखना, जो कुछ भी देखो मुझे फौरन इत्तला कर देना। अब तुम सारी बात समझ गए हो ना? जी बिल्कुल समझ गया हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं उनके पीछे साए की तरह रहूंगा। ठीक है। ये कुछ पैसे रखो। तुम अपना काम जारी रखो और भी पैसे मिलेंगे तुम्हें। बस तुमने आबिद पर नजर रखनी है। जी ठीक है, ऐसा ही होगा। अब देखती हूँ ये गुलशन मेरे बेटे को कैसे फंसाती है।
यासिर, तुम आ गए। कैसी हो तुम जोया? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? ठीक हो। अच्छा तुम बैठो, कुछ खाने के लिए लाती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है। देखो यासिर, सब ठीक हो गया है। जो कुछ भी हुआ है उसे भूलने की कोशिश करो। जोया, एकदम ये नहीं भुला सकता। जब तक केस चलेगा जॉब भी नहीं कर सकता। तो अब हम क्या करेंगे यासिर? अब तो तुम बाहर आ गए हो, तो तुम्हारी नौकरी पर पाबंदी क्यों लगाई गई है? हाँ बताओ ना। देखो, अगर ये सब ऐसा ही रहा तो हमारे घर का सारा निज़ाम रुक जाएगा ना। फरहत का यही एहसान है कि उसने तुम्हें रिहा करवाया। आंटी और गुलशन भी यहाँ आई थी, उन्होंने भी अपना फर्ज निभा दिया। कई बार कहा है कि मेरी फैमिली से दूर रहा करो। देखो जोया, अगर वो घर में आ ही गई थी तो तुम्हें उन्हें अपने घर में रखने की क्या जरूरत थी? मैं अपनी फैमिली के साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहता तो तुम उनके साथ ताल्लुक क्यों बढ़ा रही हो? उनकी वजह से मैं क्या क्या भुगत रहा हूँ जानती हो तुम? ठीक है, मानती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन ये भी तो देखो ना कि मुश्किल वक्त में तुम्हारे घर वाले मुझे समझाने की कोशिश मत करो। ठीक है, जैसे तुम कहते हो। तो क्या मैं तुमसे अब कोई बात भी नहीं शेयर कर सकती? अब वो घर आ गई थी तो क्या उनको बाहर निकाल देती? देखो, अगर कोई दुश्मन भी घर आ जाए तो उसकी नीयत को देखते हैं कि वो कैसी है और उसको घर से बाहर नहीं निकालते। वो हमारे दुश्मन नहीं बल्कि अपने हैं। उन्हें घर में रख के मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो तो मुश्किल वक्त में हमारा साथ देने आए थे यासिर। उनकी वजह से आज मैं कातिल बन गया। फरहत खुद तो कातिल था ही, अब मुझे भी बना दिया। आबरू की दुश्मनी उसी से थी। आंखें बंद करूं तो आबरू नजर आती है। आसिल की जान बचाने के लिए मुझे आबरू को गोली मारनी पड़ी। आजाद तो मैं हो ही गया, लेकिन अब अपने ज़मीर की कैद में हूं। मैं तो समझी कि आप कहीं गई हुई हैं, मगर आप तो यहीं मौजूद हैं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? काम से गई थी, बाहर से ही आ रही हूँ। मैंने एक बात कही थी, याद है ना? गुलशन को मना किया है तुमने कि वो आबिद से दूर रहे। मैंने उसे कह दिया था, आप फिक्र ना करें। चलो, अच्छी बात है। वो तुम्हारी बेटी है, तुम उसको अच्छी तरह से समझा सकती हो। विल्दान से आपकी क्या बात हुई? विल्दान की क्या बात करती हो? छोड़ो उसे। पहले की तरह दोबारा उसने फिर पीना शुरू कर दिया। अच्छा? पहले ही उसकी अज़दवाजी जिंदगी से मैं परेशान हूँ। मैंने तो हमेशा यही कोशिश की कि वो दोनों सदा खुश रहें। मैं तो तुम लोगों के बारे में भी हर वक्त फिक्रमंद रहती हूँ। तुम अच्छी तरह से जानती हो मामला क्या है। बस तुम खामोश रहना। मैं अब कुछ नहीं कहूंगी, परेशान ना हो। हेलो आंटी, यासिर बाहर आ गया है। खुदा का शुक्र है, तुमने मुझे यासिर की रिहाई का सुनाकर बहुत खुश कर दिया है। ठीक है बेटी, मिलते हैं। कौन था? यासिर बाहर आ गया है। चलो, ये मसला भी हल हो गया। अब कैसे हो तुम? आसिल, जेल से जमानत पर रिहा होने वाला शख्स क्या कहेगा? दिल इतना छोटा मत करो। तुमने जो भी किया मुझे बचाने के लिए किया ना यासिर। तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं, मुजरिम नहीं हो तुम। हकीकत नहीं बदल सकती आसिल। अब दुनिया की नजर में एक कातिल हूं मैं। तुमने कोई कत्ल नहीं किया, एक मुजरिम को मारा है। अगर तुम उसे ना मारते तो वो मुझे मार देती। तुमने अपनी आंखों से देखा कि उसने किस तरह से मेरे सर पर गन तान रखी थी, और तुम ये भी जानते हो कि उसका ताल्लुक कितने बड़े क्रिमिनल गैंग से था। आसिल बिल्कुल ठीक कह रही है। इसे बचाने के लिए तुमने आबरू को गोली मारी थी। अगर आसिल को कुछ हो जाता तो फिर क्या सोचते तुम? फिर भी तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मलामत जरूर करता। हम तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकते। प्लीज खुदा के लिए अपने आप को अजीज मत दो। चलो अब
तुम अपना मूड ठीक करो यासिर। आबरू का ताल्लुक शाहीन सहगल से था, उसकी वजह से उसने ये किया। और नेमत का ताल्लुक भी शाहीन से बहुत गहरा था। ठीक कहा तुमने, यही हकीकत है। शाहीन और नेमत साहब का ताल्लुक वाकई गहरा था, लेकिन इस तरह से आबरू का बीच में आना मुझे हैरान कुन लगता है। शाहीन की मौत भी पुरस्रार है, किसी को नहीं पता। और उसकी लाश ना जाने कहाँ गायब हो गई। मैं अब चलती हूँ, अपनी फैमिली की तरफ तवज्जो दो। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे ज़रा हॉस्पिटल जाना है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे बाजार जाना है, इकट्ठे चलते हैं। ठीक है। यासिर, फरहत तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, जानते हो तुम। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। शुक्रिया, तुम यहाँ आई। चलो जोया, हम चलते हैं। ठीक है, अब तुम आराम करो यासिर। ओके। खुशामदीद फरहत, तुम आए मुझे अच्छा लगा। मैं अपने भाई के हवाले से आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। कोई बात नहीं, दरअसल मेरी बेटी एक लॉयर है, उसने अपना फर्ज निभाया। आपका शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया आजाद बाबा। देखो, तुमने अपने भाई के लिए बहुत कोशिश की, मुझे इस बात की खुशी है। जी ठीक कहा आपने, उस दिन आपकी बातों ने बहुत मुतासर किया। बेटा सुनो, इंसान को हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम मुश्किल रास्तों पे चल चलकर बहुत ज्यादा थक चुके हो और अब तुम्हें सुकून की जरूरत है। मोहब्बत की तलाश में हो ना तुम, वो तुम्हें अपनों से मिलेगी, अपने ही दुखों का मदावा करते हैं। बेटा ये तो खाली है। क्या आपने मुझे माफ किया बाबा? मैं तुम्हें क्यों माफ करूंगा? मैं जानता हूं कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका, फरहत कैसा है? ठीक है, बस हमेशा की तरह ही एक जैसा। आसिल, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों अक्सर लड़ाई करते रहते हो। जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई भी होती है। फरहत का मूड तो हमेशा एक जैसा ही रहता है, लेकिन मुझे भरोसा है तुम उसे ठीक कर लोगी। तुम्हें जहाँ भी जाना है मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मैंने तो कहीं नहीं जाना था, सिर्फ एक बहाना था। बस तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती थी। हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। शर्मिंदा मत करो जोया, बहन हो तुम मेरी। तुम हमेशा खुश रहो। तुम भी। फिर मुलाकात होती है, ठीक है? अब चलती हूँ। जरूर। जाओ, गुलशेर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। गुलशेर, हॉस्पिटल जाना है। मुझे शाम तक अपना ड्रेस बिल्कुल तैयार चाहिए। ठीक है, किसी के हाथ भिजवा देना। खुदा हाफिज। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मैं भी खुश हूँ। तैयारी हो गई ना? हाँ बिल्कुल, सब तैयारी हो गई। आपने मुझे इतना कुछ दिया और कुछ नहीं चाहिए।
सब कुछ ठीक होगा, यकीन करो। अब मैं चलता हूं, मुझे कुछ काम है। ठीक है। अपने साथ अपनी बेटी को लो और यहां से चली जाओ, इसी में बेहतरी है। खुद भी सुकून की जिंदगी जियो और मुझे भी जीने दो। अंकल, मैं आपकी खुशी में जरूर शामिल होऊंगा। गाड़ी लेके जल्दी से आओ। कहाँ गया है वो तुम्हारा बेईमान शौहर? मैं नहीं जानती कि वो कहाँ पर गया है। बात सुन लो, तुम लोग मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मुझे पता चला तुम मुझसे तलाक ले रही हो। जानती हो तुम ऐसा करोगी तो इस घर में कोहराम मच जाएगा। मत तमाशा बनाओ सबके सामने। अगर कोई मसला है तो उसका हल निकल सकता है। ठंडे दिमाग से सोचो, ये कोई अच्छा काम नहीं है। अम्मी, मैं अब उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, तुम्हारी एक छोटी सी बच्ची भी है। अगर ऐसा हुआ तो मालूम है उसका मुस्तकबिल क्या होगा। और जमाने ने जो बातें करनी है उसका तुम्हें अंदाजा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सोचना भी मत। आबिद कहाँ है? मुझे क्या पता उसका। आ जाए। बहुत, ये तुम तो बहुत अच्छी नहीं लग रही क्या? अरे नहीं नहीं, दरअसल तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, ये कहना था। खूबसूरत लग रही हूँ? बहुत ज्यादा। मैं कह रहा था कि वो शुक्रिया। वो कामिल कहाँ गया? हम उसे साथ ले जा रहे हैं? नहीं, वो मैंने कहा कि उसे ज़ैनब के पास छोड़ देते हैं, वो संभाल लेंगी।
हाँ ठीक है। ओ, अगर तुम तैयार हो गए हो तो मेरा मतलब यशफा आंटी वो भी तैयार हैं, तो हम चलते हैं ना अब। बहुत जल्दी है आपको। अब आ जाए ना। चलो चले, हमें जाना है कहीं। कहाँ जाना है? हमें नेमत अंकल की शादी में जाना है। आज है क्या? हाँ आज ही है। मुझे तो मालूम ही नहीं था और तैयार भी नहीं हूँ। मुझे अभी कुछ तैयारी करनी है। तुम चले जाना, मैं बाद में आ जाऊंगी। मैंने उस दिन भी कहा तुम मेरे साथ रहोगी। इतनी सी बात समझती क्यों नहीं तुम? जल्दी करो। क्या मुसीबत है? मुझसे कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं कहा। तो जल्दी करो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। बाबा, कहाँ से आए हैं आप? काम से गया था। लगता है कोई खास काम था जहां पर गए थे आप। आज हमारे दोस्त की शादी है। फरत का अंकल शादी कर रहा है, हमें भी वहां पर जाना है। क्या नाम है उनका? नेमत इमरान। आप उस आदमी को जानते हैं बाबा? हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ, कुछ ज्यादा नहीं। क्या सब लोग चले गए? जी हाँ फरत साहब। शब्बा खैर। शब्बा खैर।